मुफ्ती ज़ुबैर साहब फहीम उन्होंने ज्वाइन जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अच्छा मुफ्ती साहब, सलाम के साथ ही जो है वो एक सवाल भी आप ले लीजिएगा कि सूद पे अगर हम बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम एक तो सूद का कारोबार कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं, जबकि कुरान पाक में भी इसका मना फरमाया गया है और बेतहाशा हदीसें मौजूद हैं। यहाँ तक कि खुली जंग अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, ऐलान जंग है जो सूद का कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी इस्लाह फरमाइएगा हमारी कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रावलपिंडी के जवां साल मसूद की खुदकशी का जो वाक़या पेश आया, ये बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही हौलनाक है। और ज़ाहिर है कि उस जवां साल आदमी के छोटे छोटे बच्चे, उनकी फैमिली और उसकी ब्लैकमेलिंग में उसका आकर के इतना बड़ा कदम उठाना, ये सब जब इंसान तसव्वुर करता है तो जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता है। हर वो आदमी जिसके सीने के अंदर दिल है वो बहुत ही गम, बहुत सदमे की कैफियत के अंदर आ जाता है। इस सिलसिले में दो तीन बड़ी ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहली बात तो वो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कुरान करीम के अंदर, अहादीस तज्रिबा के अंदर सूद के लेन देन को हराम और सख्त तरीन, संगीन तरीन जुर्म करार दिया गया। और 279 आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। कोई रियासत, कोई इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर अगर तुम लोग सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम्हारा ऐलान जंग है। कुरान में किसी और गुनाह पर ये लबो लहजा खुदाई तौर पर इख्तियार नहीं किया गया। यानी कुरान करीम के अंदर ज़ाहिर है ज़िना की ममानात है, कत्ल की ममानात है, शराब की ममानात है, कबीरा जराइम और गुनाहों की ममानात है, वईदें हैं। मगर सूद वाला मामला वाहिद मामला है कुरान करीम में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सख्त वईद बयान फरमाई कि अगर कोई शख्स ये काम करता है तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। ज़रा सोचिए कि अगर कोई अल्लाह के खिलाफ मैदान जंग के अंदर तलवार लेकर नऊज़ु बिल्लाह आ जाए तो क्या कभी वो पनप सकता है? क्या कभी उसकी जीत का तसव्वुर हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। जाहिर है कि वो हमेशा शिकस्त खाएगा। चुनाचे खुद 276 के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह ने एक और बात फरमाई, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सूद को मिटा के रहेगा, मिटाएगा अल्लाह ताला। तुम्हें समझ में आए या नहीं आए? जो फैक्ट्री, जो मईशत, जो इकोनॉमी, जो दुकान, जो कारोबार, जो ऑर्गेनाइजेशन सूद पर मबनी, अल्लाह उसको मिटा के रहेगा। भैंसें वहां पर बंधेंगी, वो फैक्ट्री तबाह होगी, वहां पर आकर दिवालियापन आएगा, वहां के लोगों में फक्र फाका आएगा। जल्द या बदेर खुदा उसको मिटा कर रहेगा। अल्लाह ने सूरह बकरा 276 में इस बात का वादा फरमा लिया है। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि इतना संगीन तरीन जुर्म है जिससे हमको बचना चाहिए। दूसरी जो अहम तरीन बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, आज मजहबी जमातें, मैं, आप, सब के सब लोग ये बात तो कहते हैं, हुकूमत से बार बार डिमांड और मुतालबे करते हैं कि जनाब बैंकों से सूद को ख़त्म करो, बैंकों से सूद को ख़त्म करो। वफाकी शरई अदालत ने भी माशाअल्लाह फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपील बेंच ने भी फैसला दिया था। फिर हमने डिमांड की, बाकायदा सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें, मुतालबे सब कुछ करने के बाद हमने हुकूमत को मजबूर किया कि जो हुकूमत अपील के अंदर गई हुई है, नेशनल बैंक वगैरह, वो अपीलें भी वापस लो, वो भी हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंटीरियर के इलाकों में, ये जो हमारे देहाती इलाकों में, ये जो हमारे मुजाफाती इलाकों में, इवन के शहरों के अंदर भी ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं और ये जो मुख्तलिफ फ्रॉड किस्म की एप्स है, और जहां पर 13,000 का कर्जा लाखों तक जाकर के 3-3 हफ्तों के अंदर पहुंचता है, फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर वो कॉल्स करते हैं, फिर वो धमकाते हैं, यहां तक कि कोई आदमी इस जैसा कदम उठाता है। हुकूमत इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती? इनको क्यों नहीं जकड़ती है? इन पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती हैं? इनको क्यों नहीं लटकाया जाता है? इन्होंने जो नौजवानों की जिंदगी को अजेरन करके रख दिया है, इनके खिलाफ सख्त तरीन फौजदारी, दहशतगर्दी के वाक़यात, ये व्हाइट कॉलर जराइम है, ये डाका है और ये खतरनाक डाका है। एक तो वो डाका है जो बिल्कुल ऐसा ही है। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त
वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।